स्टार्ट। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इसने सभी क्षेत्रों यथा सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक इत्यादि में उल्लेखनीय प्रगति की है। लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश उपनिवेश रहने और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी भारत के सामने गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, निरक्षरता इत्यादि जैसी कई चुनौतियां थी। स्वतंत्रता मिलने के पश्चात भारत ने नियोजन की नीति अपनाई तथा वर्ष 1951 से प्रारंभ विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए सराहनीय प्रगति की है। वर्ष 1951 से अब तक भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं क्रियान्वित की जा चुकी है और वर्ष 2015 से इस कार्य को नवनिर्मित संस्था राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान संक्षेप में नीति आयोग के माध्यम से किया जा रहा है, जो भारत को वैश्विक स्तर पर महाशक्ति बनने की दिशा में सहयोग कर रहा है। वैश्विक स्तर पर भारत की ख्याति वर्ष 1990 के पश्चात से निरंतर बढ़ रही है और इस दिशा में 1990 के दशक में भारत द्वारा अपनाई जाने वाली उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण की नीति का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। यद्यपि यह नीति भारत द्वारा कठिन परिस्थितियों में अपनाई गई थी। इस समय देश की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। इसके अतिरिक्त मुद्रास्फीति, बेरोजगारी जैसी स्थिति ने विकराल रूप धारण कर लिया था, किंतु एलपीजी की नीति अपनाने के पश्चात से भारत ने इन परिस्थितियों से निपटने के साथ ही आर्थिक विकास के मार्ग को प्रशस्त किया। भारत ने अपने प्राकृतिक संसाधनों एवं विशाल जनसंख्या का उपयोग करते हुए विश्व के पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वर्तमान में अधिक आबादी से तात्पर्य अधिक से अधिक उपभोक्ता वस्तुओं का बाजार तथा उत्पादन प्रक्रिया में कम मजदूरी लागत से है, जिसे आर्थिक सफलता का एक मजबूत स्तंभ कहा जाता है। अब भारत को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में देखा जाता है। इसे तथाकथित भावी विश्व शक्ति चीन का सबसे ताकतवर प्रतिद्वंद्वी और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भावी स्थायी सदस्य समझा जाता है। भारत ने समयानुकूल अपनी नीतियों में परिवर्तन करके निरंतर उच्च आर्थिक विकास दर को बनाए रखा और अधिकांश सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की।
वास्तव में इस समय भारत एक ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जिससे विश्व के सभी देश किसी न किसी रूप में प्रभावित हो रहे हैं।